तो दोस्तों आज मैं आ गई हूँ अपनी ताई जी के घेर में अपनी भाभी के साथ। तो देखिए अभी यहाँ पर जो साग सब्जी उन्होंने बो रखी है तो भाभी मुझे वही दिखाने पे लगी हुई है और मैं अच्छे से देख रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं अपनी भाभी के घेर में गई थी घूमने के लिए। और आपको सबसे पहले मैं बता दूँ यहाँ पर इनके सारे डंगर एक साथ बंधे हुए हैं। देखिए कितने सारे डंगर बंधे हुए हैं। और जैसे कि होली नज़दीक आ रही है, हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार इसे माना जाता है जिस तरह दीपावली, तो इसी तरह होली पर हम बड़गुल्ले बनाते हैं। तो उसके लिए मैं गोबर लेने के लिए गई थी। तो यहाँ पर मैंने भैंस और गाय का दोनों का गोबर अपने तसले में दोनों मिक्स करके भर लिया है। और अब मैं चलती हूँ इसको लेकर घर, और जो बड़गुल्लों की वीडियो होगी वो आपको घर जाकर ही मैं शेयर करूँगी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, भले चंगे होंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है तसले में गोबर, और आप समझ भी गए होंगे कि गोबर मैंने किस लिए उठाया है। मेरा टाइम नहीं लग रहा था वो बड़गुल्ले बनाने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि होली आ रही है और होली का दहन के लिए बड़गुल्ले बहुत ही जरूरी होते हैं, बहुत ही महत्व होता है इनका, बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो आज मैं घेर में आई हूँ अपनी भाभी के साथ। भाभी अभी चारा डालने की तैयारी कर रही है और कुछ काटेगी। तो अभी मैंने गोबर तो ले लिया है, लेकिन अभी मैं घर चलती हूँ। गोबर लेकर, और गोबर लेकर जब घर जाऊंगी तो मैं इनके बड़गुल्ले बनाऊंगी। और आप सभी को सबसे पहले यूट्यूब फैमिली को मेरे परिवार की तरफ से होली का पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी मैं देखो घर चलती हूँ और घर जाकर कैसे बड़गुल्ले बनाऊंगी वो आप सभी के साथ शेयर करूंगी। आप मेरी वीडियो पर ऐसे ही बने रहिए। आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों देखिए मैं लेके आ गई हूँ पटड़ी, और मुझे बनाने हैं गाय के गोबर के बड़गुल्ले। मुझे बड़गुल्ले बनाने हैं। और देखिए चाहे गाय का गोबर हो और चाहे भैंस का गोबर हो, लेकिन होली का दहन के लिए बड़गुल्ले बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इनके नहीं बनाए तो इसके लिए अधूरा रहता है हमारा त्योहार। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अभी मैं वो ही बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ भी शेयर कर दूं। तो आइए अपनी वीडियो करते हैं शुरू। तो देखिए मैं पटड़ी उठा के लेके आ गई हूँ। मैंने गाय का और भैंस का दोनों गोबर लेके रखा हुआ है, तसले में लेके आई थी अभी। और देखिए यहाँ पे मैंने एक मैट बिछा ली है। मैट ले लो या किसी के पास कट्टा हो, कट्टा भी ले सकते हैं। और इस पे क्या है, किस लिए ये मैंने बिछाई है वो भी मैं आपको बता दूं। इस पे आसानी से बड़गुल्ले उतर जाते हैं और हमारा फर्श भी गंदा नहीं होता। तो यहाँ पे एक मैंने सिल्ली ले ली है। सिल्ली मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि इस पे मैं पाथूंगी, और इसको पाथने के बाद मैं आराम से इसको रख दूंगी इस मैट पे, और फिर ये आराम से उठाकर मैं रखूंगी इसको धूप में, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सभी सामान तैयार करके रख लिया है। आप सभी को बता दूं, जिस तरह एक लड़की की शादी होती है उसको शुरू में शगुन दिया जाता है और दान दहेज आदि दिया जाता है, उसी तरह हम गाय के गोबर के बड़गुल्ले बनाकर अलग अलग आकृति में तैयार करते हैं। जैसे कि चांद फूल हो गए, इस तरह बनाते हैं। और उनको बनाने के बाद एक माला बनाकर तैयार करने के बाद हम जब पूजा करने के लिए, होलिका माता की पूजा करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हम उन्हें अर्पित यानी कि चढ़ा देते हैं। ये भी हमारी होलिका माता का दहेज माना जाता है। तो देखिए बड़गुल्ले भी होलिका दहन के लिए एक सामग्री होती है। और जो हम वहाँ पर पूजन करने के लिए जिस टाइम पे जाते हैं और जो लेते हैं वो आपको अगली वीडियो में हम शेयर करेंगे जब हम लेकर जाएंगे। लेकिन ये पहले ही बनाने पड़ते हैं क्योंकि इनको धूप भी लगानी होती है। तो यहाँ पर मैंने गोबर के बनाने शुरू कर दिए हैं बड़गुल्ले। ये एक दीपावली की तरह ही बहुत हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार होता है। जैसे दीपावली को हम बहुत ही अच्छे से मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं, इसी तरह हम होली का पर्व को भी बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं। तो देखिए मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज एक बता दूं, जिस तरह हम किसी शगुन में या किसी शादी में पैसों का शगुन देते हैं, जैसा कि 11 रुपए हो गए जितने हमारे से बनते हैं, 51 रुपए हो गए या 21 रुपए हो गए, 1 रुपया जरूर चाहिए होता है। इसी तरह हमें अपने बड़गुल्लों की माला भी ऐसे शगुन के तौर पर ऐसे ही तैयार करनी चाहिए, जैसे कि 11 हो गए, 21 हो गए या फिर 51 हो गए। तो इसी तरह हमें वहाँ पर होलिका माता पर चढ़ाने चाहिए, ना कि जैसा
21 12 डाल दिए या 13 डाल दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये एक शगुन होता है, तो शगुन के तौर से ही हम अपनी पूजा संपन्न कर पाते हैं। हमारे पास भी जितना गोबर हो उससे हम चाहे 11 उपले ये बड़गुल्ले बना सके या 21 बना सके या 51 गोबर के अनुसार, तो हमें वो तैयार कर लेनी चाहिए। चाहे आप माला में कितने ही डाल लो, लेकिन एक शगुन के तौर पर तैयार माला कर कर रखनी चाहिए। और जब हम पूजा करने के लिए जाएं तो इस माला को हम साथ लेकर जाएं। और अभी देखिए मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं। जितने भी मेरे पास सभी सारा गोबर इसमें रखा हुआ है, जितने भी बनेंगे मैं भी उसी के अनुसार बनाऊंगी। जितने बड़गुल्ले इसमें से बनेंगे, 51 बनेंगे 51, 101 बनेंगे 101, लेकिन बनाऊंगी उसी हिसाब से। अभी मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। ये देखिए कुछ बना भी दिए हैं, कुछ बना रही हूँ। और साथ में बुला लेती हूँ अपने पति को भी, वो भी मेरे साथ आज बड़गुल्ले बनवाएंगे। और आगे की बात वो आपको बताएंगे कि वो क्या आज पहली बार बना रहे हैं या अब से पहले भी बना चुके हैं। तो दोस्तों बड़कुल्ले बहुत बना होते बचपन में, लेकिन कुबर मुझे लग रहा पतला सा हो रहा आज। और बड़कुल्ले कैसे बनाते हैं और बड़कुल्लों का चलन आपको बता भी दिया, तो थोड़ा सा मैं बता दूं। बड़कुल्ले एक शुभ माने जाते हैं होलिका दहन पे। शाम के टाइम जैसे होलिका दहन होता है उस टाइम पे बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो इनका पूजन हमारा होता है दोपहर में, जैसे कि दोपहर में या सुबह 10 बजे से स्टार्टिंग हो जाती है पूजने की, उसी टाइम पे इनका पूजन होता है। तो जिस तरह होता है कि चांद फूल बनते हैं, तो देखिए यहाँ पर पान का पत्ता बना दिया है। ये सूरज हो गया है। और यहाँ पर ये गोल वाले उपले हो गए। उपलों की तरह ही बनते हैं। इनमें एक होल कर दिया है माला के लिए। इनमें को आराम से हम इनमें एक होल कर दिया है जिसमें को हम रस्सी डालेंगे। और आप सभी को सबसे मेन चीज बता दूं मैं कि रस्सी हमें प्लास्टिक की ना लेकर जैसा बानों की होगी, बान की रस्सी ले सकते हैं। जिस प्रकार की रस्सी बने वो ले सकता है टाइम पे, या तागा भी डाल सकता है रील का, लेकिन प्लास्टिक की रस्सी बिल्कुल यूज नहीं करनी। तो उस चीज़ से हमें भी नुकसान होगा और हम पूजा में गलत तरीका का इस्तेमाल करेंगे, वो अच्छा नहीं होगा, शुभ नहीं होगा हमारे लिए भी। तो इसलिए हम जो हमारे से रस्सी बने वो ज़्यादातर बानों की रस्सी हो, तो उससे बहुत अच्छा माला बन के तैयार होगी। तो देखिए मैंने सभी बड़गुल्ले बनाकर तैयार कर दिए हैं। और यहाँ पर ये गोबर फालतू बच गया था, तो इसका मैं उपला बना लेती हूँ, जिससे कोई बड़गुल्ले टाइम पे नहीं बना पाता तो वो उपले भी वहाँ पर सामग्री में, पूजा सामग्री में ले जाकर चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सभी तैयार हो गए हैं और इसका मैंने एक मोटा उपला बना लिया है। और जिस तरह मैंने आपको बताया है कि उपले बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं होलिका पर्व के लिए, तो यहाँ पर सभी बड़गुल्ले मैंने तैयार कर दिए हैं बनाकर, सिर्फ हाथ धोऊंगी। और आज का ब्लॉग में आप इसीलिए बनाया है कि आप सभी के साथ में ये तैयारी भी अब मेरे बड़गुल्ले भी बन जाएंगे और मैं आप सभी के साथ ये ब्लॉग शेयर भी कर दूंगी। और इस पर चाट वगैरह भी बनाई जाती है, वो सभी उसी दिन बनेगी जिस दिन होलिका होगी। तो यहाँ पे मैं हाथ धो लेती हूँ। और चाट वगैरह, और सबसे मेन चीज़ होती है होली पर क्या मेन चीज़ मानी जाती है मिठाई में, गुंजिया। तो गुंजिया मैं तभी बनाऊंगी, अभी मैं वो शेयर नहीं कर पाऊंगी आप सभी के साथ। तो अभी तो मैंने आप सभी के साथ बड़गुल्ले शेयर किए हैं कि अगर आपके पास गाय का हो, गाय के गोबर से आप बड़गुल्ले बना सकते हो, भैंस का हो तो भैंस के गोबर से बड़गुल्ले बना सकते हो। अगर कोई सा नहीं है तो आप गाय गौशाला से भी मंगाकर बड़गुल्ले तैयार कर सकते हो। तो ये होलिका पर्व के पूजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसी से हमारी पूजा संपूर्ण होती है। तो देखिए मैंने सभी तैयार कर दिए हैं। अभी ये जब सूख जाएंगे, अभी इनको 1-2 दिन की मैं इसको धूप लगाऊंगी। जब ये सूख जाएंगे तो मैं एक रस्सी में इनको माला बनाऊंगी और माला बनाने के बाद तैयार करके अपना टांग दूंगी। और जब हम पूजा करने के लिए जाएंगे तब हम इनको साथ लेके जाएंगे और तब चढ़ाएंगे। और होलिका दहन हमारा शाम को होता है, तो ये तब दहन हो जाएंगे। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त। आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राधे राधे।